राजस्थान में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन रविवार को है और इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हिंदी सेवा पुरस्कार से लेखकों और साहित्यकारों को नवाजा जाएगा। राष्ट्रीय भाषा हिंदी के उत्तरोत्तर उन्नति और विकास के क्रम में उदयपुर के डॉक्टर कुंजन आचार्य और विजय प्रकाश शर्मा विप्लवी को उनकी पुस्तक लेखन पर मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। बता दें कि दोनों के संयुक्त प्रयासों से पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय पुस्तक लिखी गई है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व और कृतित्व का उल्लेख किया गया है। बता दें कि डॉक्टर कुंजन आचार्य उदयपुर में मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल ने बात की डॉक्टर कुंजन आचार्य और विजय प्रकाश शर्मा से। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है पुस्तक के बारे में। हिंदी जो ऐसा अज्ञानी से शुरू होती है और गैसे ज्ञानी पे जाकर के खत्म होती है और सरकार भी इसे बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास करी और अब लोग हिंदी को आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग भी करने लगे हैं। कल हिंदी भाषा दिवस है, राज्य स्तरीय सम्मान समारोह है और दो शख्सियत मेरे साथ है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, नाम है पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनको वैसे तो कह सकते कि अंत्योदय योजना के लिए जाना जाता है, लेकिन वो एक पत्रकार भी थे। ज़्यादा चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ कुंजन आचार्य जी हैं और जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इस समय पत्रकारिता विभाग में विभागाध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत आपका। इस पुस्तक के बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, दीनदयाल जी जो थे वो राजनीति के पुरोधा थे, जनसंघ के संस्थापकों में से रहे, लेकिन उनके पत्रकार रूप को कम लोग जानते हैं और इसी रूप को उभारने के लिए और इस रूप को सबको दिखाने के लिए इस पुस्तक का लेखन किया गया। मेरे साथी विजय प्रकाश विप्लवी हैं, आपने बहुत लंबा शोध किया इस पर और हम लोगों ने संयुक्त रूप से इस पुस्तक को अमली जामा पहनाया कि पत्रकार के रूप में दीनदयाल उपाध्याय ने क्या काम किया था। आमतौर पर जब दीनदयाल जी का नाम आता है तब जनसंघ का नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है, राजनीति का नाम आता है, लेकिन पत्रकार के रूप में दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या क्या किया। उन्होंने राष्ट्रधर्म अखबार निकाला, उन्होंने अखबारों में आलेख लिखे, उन्होंने ऐसे कई सारे काम किए जो एक सामान्य पत्रकार करता है। छापाखाना में प्रिंटिंग के अक्षरों को गिन गिन कर छापने से लेकर अखबार बांटने तक उन्होंने सारा काम किया। तो ऐसे एक राजनेता जिनके भीतर एक पत्रकार छिपा हुआ था, उसी को उभारने के लिए हमने पुस्तक लिखी, पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय। विजय शर्मा विप्लव जी मेरे साथ। विप्लव जी, आपने जो फैक्ट इस पुस्तक में दिखाए हैं, किस तरह से संकलन उनका किया है? दीनदयाल जी के जन्म से लेकर महाप्रयाण तक वे जहाँ जहाँ भी सक्रिय रहे, मैं वहाँ जा कर के आया और उनका पैतृक गांव हो, उनका जन्म स्थान हो, जहाँ उन्होंने प्रेस में काम किया वो स्थान है, जहाँ उन्होंने संघ में काम किया वो स्थान है, जहाँ वो संघ में रहे वो स्थान है। तो वहाँ से जानकारी, संस्मरण, साहित्य सारा मैंने संग्रह करके और उसको छापने का प्रयास किया। शोध भी किया मैंने। शोध भी किया आपने। डॉक्टर साहब, इनसे जो बात हुई, लग रहा है कि पत्रकार बनकर ये गए और पत्रकार की तरह खोजबीन की। आपने एक बात की कि चुनौतियां उस समय बहुत थी, लेकिन चुनौतियां आज भी बहुत है। आज की चुनौतियां थोड़ी भिन्न रूप में हो गई हैं। आपने विप्लव जी ने दीनदयाल जी के कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी जगहों का अवलोकन किया, देखे, वहाँ लोगों से मिले, उनसे जुड़े तथ्यों की पड़ताल की। मुझे लगता है कि धानक्या से लेकर वो जो जहाँ उनका निधन हुआ था, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो महाप्रयाण हुआ जिस स्थल तक, वहाँ तक की सारी यात्राएं की उन्होंने। जो चुनौतियाँ उस दौर की थी, आज के दौर में उसका रूप बदल गया है। अब मुझे लगता है कि हम पहले मिशन के रूप में पत्रकारिता करते थे, अब वो मिशन रहा नहीं है। अब मार्केटिंग हावी हो गई है, कई जगह पे तो साम्राज्यवाद इस किस्म हो गया है कि खबरों के लिए पैसे और विज्ञापनों के रूप में खबरों का चलन बढ़ गया है। हिंदी को लेकर के आज भी भ्रांतियां हैं, लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं। हिंदी में ऐसे क्या कुछ कठिनाइयां हैं? देखिए, हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। अंग्रेजी में आप देखेंगे नेचर की स्पेलिंग कुछ और प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कुछ और लगेगा आपको। हिंदी में ऐसा नहीं है।
जो लिखा गया है, जैसे मेरा नाम कुंजन है तो कु के ऊपर अनुस्वार है, ज है, न है तो वही बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि कु का उच्चारण कुछ हो रहा है। हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसमें उच्चारण लेखन दोनों एक जैसा है। ये है विजय शर्मा विप्लव और डॉक्टर कुंजन आचार्य, जिनका मानना है कि हिंदी को आम बोलचाल की भाषा बनाना पड़ेगा, ताकि आगे जा करके ये जो भाषा है कहीं न कहीं और ज़्यादा अपनापन महसूस करेगी। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।